अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। ये वीक खुशियों से और कामयाबियों से भरा हुआ है सैजिटेरियंस। पहले तो मेरी तरफ से तमाम उम्मत मुस्लिमा को ईद मुबारक। 21, 22 और 23 को पाकिस्तान में ईद होगी, किसी जगह पर 20, 21, 22 को होगी, तो सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। एस्ट्रोजेम्स की तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, सब की तरफ से ईद मुबारक। तो 3 दिन तो इसी खुशी में गुजर जाएंगे। एंड फिर एस्ट्रोलॉजिकल जो चेंजेस हैं वो भी गैर मामूली हैं। सूरज 22 जुलाई को एक ताकतवर 3 एंगल पर होगा। आपका जिन लोगों को भी 9th एंगल के इश्यूज थे, 9th एंगल पहले सुनिए क्या क्या है। 9th एंगल इज हायर एजुकेशन। 9th एंगल इज योर रिलेशन टूवर्ड योर सीनियर्स, अम्मी अब्बू या जो बॉसेस होते हैं उनकी तरफ, या फादर फिगर्स, ये इसका भी रिप्रेजेंटेटिव है। एंड फिर आपके बिलीव्स का, आपके अंदरूनी वो बेचैनियाँ, जब कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती और उससे जो बेचैनी पैदा होती है, उस एंगल को भी 9th एंगल कहते हैं। इसमें सूरज इसको रिप्रेजेंट करता है। अगर सूरज किसी भी पॉजिटिव एंगल पर हो तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देता है। सूरज 3 चीज़ों का सोर्स है साइटेरियंस, एक हीट का, दूसरा रोशनी का, एंड तीसरा एनर्जी का। इसका इम्पैक्ट आपको हमेशा आम प्लैनेट, आम स्टार से ज़्यादा मिलता है, बिकॉज आपका जो एलिमेंट ऑफ लाइफ है वो भी फायर है, एंड सन का जो एलिमेंट ऑफ लाइफ है वो भी फायर है। तो जब भी वो पॉजिटिव एंगल पर आएगा, आपकी शख्सियत में, आपकी स्किल्स में, आपकी परफॉर्मेंसेस में बेहतरी आएगी। बट 9th एंगल पर आकर अब वो आपको क्या देने वाला है या क्या सीज़न शुरू होने वाला है वो बयान करता। 2021 में सूरज जितने एंगल्स पर भी जाएगा उनमें से सबसे ताकतवर एंगल यही 9th एंगल है, क्योंकि वो इसका रिप्रेजेंटेटिव है। एंड इसकी वजह से आपको जो बेनिफिट्स मिलेंगे वो मटेरियल भी हैं, स्पिरिचुअल भी हैं, इमोशनल भी हैं, फेस वैल्यू भी है, रिस्पेक्ट भी है, एंड एक तरह से बिलीव्स का जो इस्तेहकाम है वो भी मिलेगा। शक दूर होंगे एंड चीज़ें प्रॉपरली कवानीन पर चलते हुए आप परफॉर्म करेंगे। 9th एंगल पर सूरज के आने से सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये मिलेगा कि तमाम वो इरादों की कमज़ोरी जिसकी वजह से आप कंप्रोमाइज़ कर लेते थे, अपना हक भी मांग नहीं पाते थे, या फिर आप जो भी परफॉर्मेंसेस करते थे उसमें कॉन्फिडेंट आप नहीं होते थे, या आपका जो एतमाद का लेवल था वो शेकी रहता था। नाउ सूरज के आते ही आपकी पहले तो लाइबिलिटीज़ कवर होंगी, फिर आपके अंदरूनी कमज़ोरियाँ दूर होंगी। फिर तीसरा फ़ायदा ये है कि वो बैड पैचेस जो आपके अंदर ख़राबियों का, उदासियों का, कमज़ोरियों की वजह बनी है वो रिकवर होगा। एंड फिर मटीरियल एडवांटेजेस शुरू होंगे। जो प्लान्स करेंगे वो प्रॉफिट्स उगलेंगे, जो परफॉर्म करेंगे वो रिस्पेक्ट देगा, एंड जो ख़राबियाँ हैं पिछले हफ्तों से चिपक गई थी वो रिपेयर होंगी। अभी भी बात ख़त्म नहीं हुई सैजिटेरियंस, इसी हाउस में मार्स भी है। अगर कोई सैजिटेरियन समंदर पार हिजरत का उम्मीदवार है, कोशिशें कर रहा है, या समंदर पार उसका कोई कारोबार है, या समंदर पार उसके स्पाउसेस हैं और वो ये चाहता है कि वहाँ मूव करे, तो ये पॉसिबिलिटी भी पैदा हो जाएगी। हायर एजुकेशन के लिए जो लोग अपने मुल्क से दूसरे ममालिक में तालीमी सरगर्मियों के लिए जाते हैं, उनके लिए भी ये राइट टाइम है। ऐसे लोग जो बैरून मुल्क किसी डॉक्यूमेंटेशन के इशू में थे वो भी डॉक्यूमेंटेशन कवर कर सकेंगे। अगर कोई बैरून मुल्क उस पेंडेमिक की वजह से स्टक हो गया था तो और होमलैंड पर आना चाहता है तो वो भी पॉसिबल हो सकेगा। ट्रैवलिंग एंड इमिग्रेशन दोनों तरह के सैजिटेरियंस फ़ायदा उठाएंगे। फिर मार्स के यहाँ होने की वजह से इसकी जो परफॉर्मेंसेस है वो फिज़िकल स्ट्रेंथ को भी इन्हेंस करेगी। इतने बेनिफिट हैं सूरज के इस एंगल पर आने से। ये भी मैंने अभी बहुत ही महदूद बयान किया। ईद सीज़न चल रहा है, मैं ज़्यादा हाइल नहीं होना चाहता आपके वक्त में, लेकिन बहरहाल ये इवेंट बहुत बड़ा है, कमिंग वीक्स में और बयान करूँगा। दूसरा इवेंट वीनस की शक्ल में आपको मिलेगा। वीनस 22 जुलाई को ही आपके 10th एंगल पर आ जाएगा। 10th एंगल पर ये आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव होगा, आपका दिल लगेगा कामों में, आप डील मेकिंग कर सकेंगे, ज़्यादा नफासत के साथ आपकी एफर्ट्स को सराहा जाएगा, लोग अप्रिशिएट करेंगे, आप लोगों को ओबलाइज करेंगे, लोग आपको ओबलाइज करेंगे। फिर चौथा इवेंट आएगा
फुल मून का 24 जुलाई को, एंड फुल मून विल बी इन योर थर्ड एंगल, जिसकी वजह से आप फैमिली के साथ मिल सकेंगे, उनके साथ सैरो सयाहत कर सकेंगे, दिल में एक इत्मीनान सा पैदा होगा, ऐसा इत्मीनान जो दूसरों की वेलफेयर के इक़दामात करने से पैदा होता है, ऐसे काम कर सकेंगे जिसकी वजह से फैमिली वेलफेयर हो सकेगी, नाराज़गियाँ दूर हो सकेंगी, फितरत में जो कमज़ोरियाँ जज्बाती कैफियत के उदास हो जाने से पैदा होती हैं वो रिपेयर हो सकेंगी, एंग्जाइटी रिज़ॉल्व होगी, डिप्रेशन रिज़ॉल्व होगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ। सो ये सब चीज़ें पॉजिटिव। बट एक बात को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, दैट इज़ माय प्रोफेशनल स्टेटमेंट, आपका रूलिंग प्लैनेट जुपिटर रेट्रोग्रेड है। अगर आपने उसे रिकवर नहीं किया तो ये जो शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स हैं ये फिर आपको भरपूर सपोर्ट नहीं कर सकेंगे। उसकी रिकवरी के लिए जो इफेक्टिव मोस्ट रेमेडीज़ हैं जर्नली, वो ब्लू सफ़ायर है, रूबी है, ये दो स्टोन हैं। जिन्होंने रूबी पहना हुआ है वो उसी को कंटिन्यू करें, जो ब्लू सफ़ायर पहनना चाहते हैं, जो नया लेना चाहते हैं वो ब्लू सफ़ायर पहने। एंड ये बात भी यहाँ अक्सर लोग कमेंट्स में जिक्र करते हैं कि ये स्टोन जो ब्लू सफ़ायर है ये तो सेजिटेरियस का स्टोन नहीं है। इट इज़ ट्रू, बट ये बर्थ स्टोन थ्योरी नहीं है। बर्थ स्टोन थ्योरी ये होती है कि आपकी जो नेचुरल स्किल्स हैं उन्हें पॉलिश किया जाए, वो तो आप में ऑलरेडी बहुत हैं, उन्हें पॉलिश करने की क्या ज़रूरत है। सैटर्न जैसे नेगेटिव प्लैनेट को या जुपिटर जैसे हाई रिवॉर्डिंग प्लैनेट को अगर जवाल हो तो उसकी रेडिएशन हमें चाहिए होती है आर्टिफिशियली। जितनी सैटर्न ने देनी थी, जितनी जुपिटर ने देनी थी, वो अब हमें मिल नहीं रही, तो हमें आर्टिफिशियली वो ब्लू सफ़ायर से मिल सकती है। एंड ब्लेसिंग्स सूरह शम्स से हमें मिल जाती हैं। सूरह यासीन की जो सेकंड लास्ट आयत है वो बहुत उम्दा है, अगर आप वो परफॉर्म करें तो बहुत सारे दुखों का, बहुत सारी नेगेटिविटीज़ का, बहुत सारी सेंसिटिविटीज़ का, बहुत सारी एक्स्ट्रा थिंकिंग का अजाला हो पाएगा, रिकवर हो पाएंगे। लेकिन अगर कोई सेजिटेरियस ये परफॉर्म करता हुआ आ रहा है, उसने रूबी या ब्लू सफ़ायर पहना हुआ है, सूरह शम्स पढ़ रहा है, फिर भी उसके रिश्ते उलझ रहे हैं, तंदुरुस्ती उसकी कम हो रही है, प्रॉफिट्स या अचीवमेंट्स उसकी डल हो रही हैं, तो दैट मीन्स वो वीक ग्रुप ऑफ सेजिटेरियंस में से है। वीक ग्रुप ऑफ सेजिटेरियन वो हैं जो बाई बर्थ सैटर्न या बाई बर्थ जुपिटर रेट्रोग्रेड के साथ पैदा हुए। उनको फिर एक्स्ट्रा रेमेडीज़ की तरफ जाना पड़ता है, और ज़्यादा बड़ी या और ज़्यादा अफेक्टिव स्पेशल टाइप की, जिसे हम अग्रेसिव ट्रीटमेंट कह सकते हैं। लेकिन इन चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए कि सैटर्न रेट्रोग्रेड था कि नहीं था, जुपिटर रेट्रोग्रेड था कि नहीं था, जो एस्ट्रोलॉजर्स के पास मेथड है वो बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस हैं। बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपना टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है सेजिटेरियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अब एक सम अप कर देता हूँ चीज़ों को। आफ्टर द रिकवरी ऑफ सैटर्न एंड जुपिटर, सेजिटेरियंस कारोबार के लिए, सेजिटेरियन समंदर पार ट्रैवलिंग के लिए, सेजिटेरियन खिलाड़ी हों या कंपटीशंस में हिस्सा लेने वाले हों, रोमानवी अचीवमेंट्स के लिए, तालीमी कारकर्दगी के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, अपने सीनियर्स के साथ ताल्लुकात के लिए, अपनी प्लानिंग्स को इफेक्टिव करने के लिए, एंड अपने डिप्रेशन को दूर करने के लिए, हर सेजिटेरियस मर्द हो या खातून, स्टूडेंट्स हों या बिजनेसमैन, सभी को दर्जा बदर्जा बेनिफिट्स मिलेगा, बट सैटर्न एंड जुपिटर की रेट्रोग्रेशन को रिकवर करने के बाद, अदरवाइज आप उलझे रहेंगे। अगले हफ्ते मार्स जो इस वक्त सन के साथ गैर मामूली सिचुएशन बना रहा है, ये एक नए एंगल पर चला जाएगा। उस एंगल पर मज़ीद आपके टाइम बिहेवियर्स बदल जाएंगे, आपका लक फैक्टर बदलेगा, आपकी अचीवमेंट्स बदलेंगी, पॉजिटिव होंगी या नेगेटिव वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूंगा। अगले हफ्ते मरकरी भी एक नए एंगल पर चला जाएगा। मरकरी इस वक्त 11th एंगल पर है, वो एक और एंगल पर जाएगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूंगा। तब तक के लिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। ईद की मुबारक तो मैंने दिल की गहराइयों से आपको दे दी। अब अपनी दुआओं में हमें, मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं सेजिटेरियंस न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती। अगर आपको लगता है कि ये रिसर्चेज आपके काम की हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। बर वक्त आपको वीडियो पहुंचाने की कोशिश हम लोग ज़रूर करते रहेंगे। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।